Hey, hello everyone. Welcome back again to my YouTube with Erika. हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट, और आज हमारी यूनिट 1 जनरल मैनेजमेंट की क्लास 19th है। शुरू करें। आज जो हमने टॉपिक्स करने वो है हमारी डिमांड का एनालिसिस, मतलब जितनी भी उसकी कर्व्स होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। एंड हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास ये 3 है, उनमें से एक आज करेंगे। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले देखो व्हाट इज डिमांड। डिमांड होता क्या है? आप किसी भी चीज़ की डिमांड करते हो, वो डिमांड क्या चीज़ होती है हमारी इकोनॉमिक्स में? इट इज़ कंज्यूमर्स विलिंगनेस। ये एक विल होती है, जो चीज़ आपको चाहिए, इच्छा होती है। एंड एबिलिटी, और एक एबिलिटी है उस इच्छा को पूरी करने के लिए, टू परचेज और कंज्यूम अ गिवन आइटम और गुड। किसी भी चीज़ के लिए आपकी जो विलिंगनेस है और उसको परचेज करने की जो आपकी एबिलिटी है, वो होती है आपकी डिमांड। फॉर इंस्टेंस एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। जब वो गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, आप डिमांड कम करते हो। देखो, पहले आपको जो चॉकलेट मिलती थी वो 10 रुपीज़ की मिलती थी, तो आप 2 चॉकलेट्स लेते थे। अभी वो चॉकलेट 20 रुपीज़ की हो गई है, तो आप कितनी चॉकलेट्स लोगे? 1। इट मीन्स कि अगर चॉकलेट का प्राइस बढ़ा तो आपने डिमांड क्या कर दी? उसकी कम कर दिया। अभी 2 की जगह आप कितने चॉकलेट्स ले रहे हो? 1। वही यहाँ लिखा गया है, कहते जैसे ही आपके प्राइस में एक इंक्रीज आता है, जब आपके प्राइस में एक इंक्रीज आता है तो आप डिमांड को कम कर देते हो। एंड जब आपके प्राइस में एक डिक्रीज आता है, सस्ती हो जाती है वो चीज़, तब आप अपनी डिमांड बढ़ा देते हो उस चीज़ के लिए। और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। इसी चीज़ को जब प्राइस कम होगी आप डिमांड बढ़ा दोगे, जब आपका प्राइस ज़्यादा होगा आप डिमांड कम कर दोगे। इस इन्वर्स रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। और थोड़ा देखते हैं। देखो, जैसे कहते हैं व्हेन द प्राइस गोज अप। किसी भी चीज़ का जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है, पहले वो आपको 10 रुपीज़ में मिल रही थी, अब वो आपको चीज़ 20 में मिल रही है, तो आप उसकी डिमांड को कम कर दोगे। अगर पहले आप 2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, अब आप ओनली 1 कंज्यूम करोगे। ठीक है। और इसके दूसरी तरफ भी इसका ऐसे ही है, कहते हैं अगर प्राइस कम हो जाए, अगर 10 से प्राइस 5 हो जाए तो आप डिमांड बढ़ा दोगे। पहले आप 2 चॉकलेट्स ले रहे थे, अभी आप 4 चॉकलेट्स लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है, दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज इनवर्स। इनवर्स का मतलब ऑपोजिट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड हैज़ अ इनवर्स रिलेशन। ठीक है। इसके जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लो, मतलब कौन सी कर्व होती है। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये देखो नीचे को जा रही है ना, ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक है। अभी देखो प्राइस क्या है। सबसे पहले जब प्राइस P1 था, इस P1 पे मतलब मान लो ये 30 है। ठीक है, 30, 20 एंड यहाँ पे 10। ठीक है। अगर 30 रुपीज़ पे आप कितनी क्वांटिटी ले रहे थे? Q1, मतलब आप बहुत कम क्वांटिटी ले रहे हो। ये देखो, ये बहुत कम पोर्शन हुआ। ठीक है। और जैसे ही आपकी प्राइस 30 से 20 पे आई, मतलब आपकी प्राइस कम हुई, आपने डिमांड बढ़ा दी अपनी Q1 से Q2 तक। ये देखो, जैसे ही आपकी प्राइस यहाँ से यहाँ पे आई, मतलब पीक डाउन हुई, तो आप अपनी डिमांड यहाँ तक बढ़ा दोगे। इसी तरह से जब P2 से P3 पे आई, आपकी डिमांड थोड़ी और बढ़ गई। ये हमें क्या बता रहा है कि इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी प्राइस कम हो रही है, आप अपनी डिमांड वैसे वैसे बढ़ा रहे हो। ठीक है। इसके कुछ एजम्पशंस हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके साथ रिलेट करते हुए गुड, जैसे आप चॉकलेट कैडबरी की ले रहे हो मान लो, और डेयरी, ठीक है, कैडबरी की ले रहे हो, तो आपकी कोई और ब्रांड की जो चॉकलेट है उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये एजम्पशन है इसकी। नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम। आपकी इनकम में नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आप 10 रुपीज़ खर्च कर रहे हो तो आप 10 ही करोगे अगर प्राइस चेंज हुआ उसका तो। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये ना होना चाहिए कि जो चॉकलेट आपने लेनी चाहिए थी आपका उसका टेस्ट ही नहीं है, अब आप उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज कर रहे हो। देयर शुड बी नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्यों फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, मैं फ्यूचर में ले लूँगा, और आप अब डिमांड कम कर दो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये चारों एजम्पशंस हैं आपके लॉ ऑफ डिमांड को फुलफिल करने के लिए। क्या? एक तो रिलेटेड गुड का प्राइस सेम रहना चाहिए, आपकी इनकम सेम रहनी चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहना चाहिए, और आपकी कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अभी सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाट इज डिमांड एनालिसिस। अभी डिमांड का एनालिसिस क्या है, हमने देख लिया लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वो एक इनवर्स रिलेशन है प्राइस एंड डिमांड का। अब डिमांड एनालिसिस क्या है, देखो इट इज़ अ रिसर्च डन टू एस्टिमेट और फाइंड आउट द कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर मार्केट। एक कहते हैं इस तरह की रिसर्च है जिसमें हम मार्केट में देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर गुड का या सर्विस का कितनी डिमांड है, कितने वो पर्सन आपके कस्टमर है जो वो एक मार्केट में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कितनी डिमांड कर रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वैरायटी, ये बहुत सारे डिसीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता लगता है कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से आप अपनी सेल फोरकास्ट कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी कर सकते हो, उनके मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पे भी स्पेंडिंग कर सकते हो। अभी देखो अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कम है, ठीक है, तो आप उनका प्राइजेस हाई रखोगे, ये बताओ। अगर डिमांड ऑलरेडी कम है तो प्राइजेस हाई रखोगे? नो, क्योंकि अगर आपकी डिमांड ऑलरेडी कम है उनको और डिमांड बढ़ाने के लिए आपको प्राइजेस लो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम प्राइजेस सेट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन ले सकते हैं और हम एक्सपेंशन प्लानिंग कर सकते हैं डिमांड एनालिसिस। फ्रॉम न्यू कंपनी डिमांड एनालिसिस कैन टेल वेदर अ सस्टेनेबल डिमांड एग्जिस्ट फॉर द प्रोडक्ट कैन गिवन इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ कंपिटिटर्स, साइज ऑफ कंपिटिटर्स, इंडस्ट्री ग्रोथ। जो डिमांड एनालिसिस है वो न्यू कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो उनको बताता है कि उनका जो प्रोडक्ट है या उसके जैसा कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो उसके कितने कंपिटिटर्स होंगे, किस लेवल तक के कंपिटिटर्स होंगे और उसकी ग्रोथ का स्कोप क्या है, ठीक है। और देखो इसका क्या बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू डिसाइड इफ द कंपनी कुड एंटर द मार्केट। ये भी डिसाइड करती है कि आप एंटर कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते मार्केट। मतलब अगर कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है उस गुड सर्विस को लेके मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के लिए, हमें लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो प्राइस, सबसे पहले तो हम प्राइस देखेंगे, प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है उस हिसाब से हमारी डिमांड फ्लक्चुएट करेगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, देखो यहाँ पे पहले प्राइस थी किसी गुड की $15 देन 12,963, इट मीन्स ये कम हो रही है और हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। उसी तरह से देखो जब हमारी प्राइस 15 थी हम डिमांड कर रहे हैं 1 क्वांटिटी, जब 12 हमने 2 डिमांड करनी शुरू कर दी, देन 9, 6, 3 एंड इस तरह से हमारी कौन सी कर्व बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सेकंड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे पास 4 तरह की गुड्स होती हैं। सबसे पहले है सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, नेक्स्ट इज नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड। देखते हैं ये सब क्या होता है। सबसे पहले सब्सटीट्यूट। देखो सब्सटीट्यूट क्या होता है, जो चेंजेबल होती हैं, एक की जगह के हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें टी नहीं लेनी, टी का प्राइस बढ़ गया है, हमें अब टी की डिमांड नहीं करनी, तो हम शिफ्ट करके कॉफ़ी पे आ जाएंगे, शिफ्ट करके हम जूस पे आ जाएंगे, ठीक है। उनको बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बनती हैं। जैसे अगर हमने कार परचेज की तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, हमारा पेट्रोल। देखो पेट्रोल के बिना तो आप कार चला नहीं सकते हो, राइट। ये होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ कुछ एग्जांपल हैं, देखो सब्सटीट्यूट जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, लाइक आप बटर की जगह मार्गरीन यूज़ कर सकते हो, टैक्सी की जगह बस यूज़ कर सकते हो, बीफ की जगह चिकन यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो आप दूसरी गुड पे रिप्लेस हो सकते हो। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे को मिला के बनती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, लाइक पीनट बटर एंड जेली, केचप एंड मस्टर्ड, कार्स एंड कार वॉश, ठीक है, आईपॉड एंड आई ट्यून्स। समझ आया। नेक्स्ट इज नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड कौन सी होती हैं राजा, ये हमारी नॉर्मल नेसेसिटी गुड्स होती हैं, बट ये थोड़ी हाई क्वालिटी की होती हैं। इन्फीरियर एंड नॉर्मल में कभी कंफ्यूज मत होना। देखो नॉर्मल है वो हाई क्वालिटी की होती है, इन्फीरियर थोड़ी लो क्वालिटी की होती है। और ये दोनों किस पे चलती है, हमारी इनकम इफेक्ट पे। हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम नॉर्मल गुड प्रेफर करते हैं, हमारी इनकम कम होती है तो हम इन्फीरियर गुड प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम रहना चाहिए और आपकी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो भी सेम रहनी चाहिए। ये एग्जांपल आपकी नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड की। देखो मिल्क, जो ड्राई मिल्क है, अगर तो आपकी इनकम कम है, आपकी मंथली इनकम कम होती है तो आप इन्फीरियर गुड्स प्रेफर करते हो, लाइक ये जैम है, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप उस इनकम को गुड की अच्छी क्वालिटी लेते हो। ये आप फैट फ्री मिल्क ले रहे हो, यहाँ पे जैम भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का है, ठीक है।
एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो हमने पढ़ लिया डिमांड क्या होता है, डिमांड क्यों ज़रूरी है, डिमांड का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। अब इलास्टिसिटी क्या है, देखो इलास्टिसिटी एक रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ बैंड की भी इलास्टिसिटी होती है। जितना इसको पुल करोगे दोनों साइड से उतनी उसकी इलास्टिसिटी है, कितना इलास्टिक है आपका बैंड। उसी तरह से डिमांड की भी इलास्टिसिटी होती है राजा। ये 3 तरह की होती है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। जो प्राइस के फैक्टर पे डिपेंड करती है वो होती है प्राइस, जो इनकम पे डिपेंड करती है वो होती है इनकम, एंड देन इज क्रॉस। और ये हमेशा किस में दिखाई जाती है, परसेंटेज टर्म्स में। आज हम सिर्फ प्राइस करेंगे और कल की क्लास में हम इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी करेंगे, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया ये किस में दिखाई जाती है, आपकी परसेंटेज में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब आपने कितने परसेंट डिमांड में चेंज किया और कितने परसेंट आपका प्राइस में चेंज आया, उन दोनों की रेशियो को, उन दोनों के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास डिग्रीज है इसकी, 5 डिग्रीज है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री क्या बताती है कि अगर प्राइस में इतना चेंज आया, मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया तो आपकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये बताती है हमारी डिग्री। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब फुल इलास्टिक, ऐसे इन्फिनिटी, फुल, ठीक है। ये साइन बना हुआ देखो इन्फिनिटी का। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है, अनलिमिटेड है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, इन्फिनिटी चेंज आ जाता है। वो होती है हमारी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। नेग्लिजिबल इंक्रीज मतलब अगर बिल्कुल माइनर सा भी आप इंक्रीज करते हो प्राइस में, वुड रिजल्ट इन जीरो क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब आपकी जितनी भी क्वांटिटी डिमांड होती रहे आपका प्राइस वही रहेगा। अगर आप थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ा देते हो तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। इन इलास्टिक ये था हमारा इन्फिनिटी और ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें क्या है देखो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एन। जितनी भी प्राइस पे मिले आपको वो क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए। जैसे किसी को होता है ना पास्ता खाना है तो खाना ही खाना है, जितने मर्जी प्राइस पे मिले आपको वो पास्ता कैंटीन में, राइट। उसी तरह से होता है ये। सबसे पहला वाला क्या था हमारा इलास्टिक, कि अगर आप प्राइस में बिल्कुल भी चेंज कर दोगे तो आपकी डिमांड ज़ीरो हो जाएगी। इसमें क्या, प्राइस में जितना मर्जी चेंज करते जाओ, जितनी मर्जी फ्लक्चुएट कर लो, कम कर लो, ज़्यादा कर लो, आपकी डिमांड उतनी ही रहेगी। मतलब ये बिल्कुल इनइलास्टिक है, आपकी कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं, इसमें ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाईली इलास्टिक। हाईली में क्या होगा, देखो हाईली नेम से बता रहे हैं, ग्रेटर देन भी बोलते हैं हम इसको। ये सिर्फ लग्जरी गुड्स के लिए होता है, याद रखना, लग्जरी गुड्स के लिए, जैसे आपकी कार हो गई, ठीक है। हाईली इलास्टिक में क्या है, अगर आप प्राइस में थोड़ा सा चेंज करते हो तो आपकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है। एंड इसमें क्या है, रिलेटिवली में लो होता है। अगर आप प्राइस में ज़्यादा चेंज करते हो तो आपकी डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं दोबारा बता रही हूँ, सुनो। हाईली में क्या है कि अगर आप प्राइस में इतना सा भी चेंज करते हो तो आपकी डिमांड में बहुत चेंज आ जाता है। एंड इसमें आप प्राइस में ज़्यादा चेंज करोगे तो डिमांड में बिल्कुल थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। एंड यूनिटरी में क्या है, दोनों सेम चलते हैं। 10% प्राइस इंक्रीज देन 10% डिमांड इंक्रीज, 10% प्राइस डिक्रीज एंड देन 10% डिमांड इंक्रीज। समझ आया, इसमें यूनिटरी में सेम चलते हैं। यूनिटरी इज इक्वल टू 1। पांचों एक बार फिर सुनो। सबसे पहले तो हमने किया इफ परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल इलास्टिक है, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे डिमांड विल जीरो। नॉट इलास्टिक, नॉट इलास्टिक में क्या है, इन इलास्टिक में क्या है, प्राइस जितनी मर्जी चेंज करते जाओ आपकी क्वांटिटी में कोई इलास्टिसिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज हाईली, प्राइस में थोड़ा सा चेंज बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी डिमांड में। लोअर, लोअर में क्या है, प्राइस में ज़्यादा चेंज थोड़ा सा इंक्रीज करेगी डिमांड में। देन यूनिटरी बिल्कुल सेम चलेंगे। अगर 5% इंक्रीज हुआ है प्राइस में तो 5% डिक्रीज हो जाएगी आपकी डिमांड, ठीक है। ये डिग्रीज आपकी इनकम में भी काम आएंगी, इसमें से क्वेश्चंस बहुत पुट होते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। अभी हम मेजर कैसे करें, इन पांचों में से हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे गुड सर्विसेज की क्या प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी है। उनको मेजर करने के राजे 4 मेथड है। सबसे पहले तो है परसेंटेज, देन टोटल आउटले, इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक मेथड एंड द लास्ट वन इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से समझना।
फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड। देखो नेम से बता रहा है परसेंटेज, जिसमें हम परसेंटेज चेंज लिखते हैं, जो हमने अभी किया, जो सिंपल फॉर्मूला है आपका कि आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया अपॉन आपके प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया। देखो एग्जांपल ली हुई है, पहले आपकी प्राइस थी ₹10 और वो कम हो गई ₹8। इट मीन्स आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। पहले आप डिमांड करते थे 100 यूनिट्स, अब आप डिमांड कर रहे हो 150। प्राइस में कितना चेंज आया 2 का, एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया 50 का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कितना चेंज है 50, मीन्स 50 अपॉन प्राइस में कितना चेंज है 2 मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस क्या थी आपकी 10 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी क्या थी आपकी 100। इसको सोल्व करके आपका आया 2.5। इट मीन्स ये क्या है ग्रेटर देन 1। आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ आई है प्राइस है वो क्या है ग्रेटर देन 1। इट मीन्स आपका क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। एंड इसके जो डायग्राम है वो कैसे बनेगी ग्रेटर देन 1 दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं और इसको हम टोटल आउटले मेथड भी कह सकते हैं। इसमें भी 3 सिचुएशंस हैं, ये तीनों एक ही डायग्राम में बताई गई हैं। देखो या तो आपकी आएगी =1 मतलब यूनिटरी, या आएगी ग्रेटर देन 1, या आएगी लेस देन 1। देखो अगर तो प्राइस में चेंज आ रहा है और आप एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, प्राइस जितनी मर्जी बढ़े जितनी मर्जी कम हो, आप एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं कर रहे हो, आप जस्ट अपनी डिमांड उतनी ले रहे हो। इट मीन्स कि अगर प्राइस 10 था तो आप सिर्फ 1 गुड परचेज करते थे, अब प्राइस 5 हो गया, अब आप 2 गुड्स परचेज कर रहे हो। इट मीन्स ये साथ साथ में चल रही है, मतलब ये क्या होगी हमारी यूनिटरी, और यूनिटरी की कैसे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर देते हो, मतलब इनवर्स रिलेशन है। एंड प्राइस डिक्रीज हो रही है आप अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देते हो, तो ये है ग्रेटर देन 1। और अगर आपका इनवर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट दिस लाइन, इंक्रीज से इंक्रीज करते हो डिक्रीज से डिक्रीज, देन इट विल बी लेस देन 1। ठीक है, याद हो जाएगा। अगर तो आप इंक्रीज डिक्रीज से अपने एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं कर रहे हो देन इट मीन्स =1। अगर आप इनवर्स रिलेशन कर रहे हो ग्रेटर देन 1, अगर आप डायरेक्ट रिलेशन रख लेस देन 1। योर थर्ड मेथड इज पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, वेरी इजी मेथड पॉइंट मेथड। देखो राजा इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इस प्राइस पे हम डिमांड कर रहे हैं 0, इस प्राइस पे हम डिमांड कर रहे हैं 1, इस प्राइस पे 2, मतलब आपकी होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड इस प्राइस पे आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा डिमांड 0 पे, तो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे ना हम 0 प्राइस पे। तो ये मेथड क्या बताता है कि अगर तो आपकी प्राइस ज़्यादा है एंड आपकी डिमांड कम है, एंड इट विल बी इलास्टिक, देन ग्रेटर, देन यूनिटरी, देन लेस, देन इनइलास्टिक, मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है राजे, जैसे मान लो मैंने पॉइंट सी पे देखनी है मेरी इलास्टिसिटी, दिस इज माय पॉइंट सी। इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मेरी लोअर सेगमेंट क्या है CA, नीचे कौन आ रहा है मेरा CA, अपॉन अपर सेगमेंट क्या है मेरी CT। ठीक है, इन दोनों की जब मैं मेजरमेंट लूँगी, मतलब CA से CT तक लूँगी, देन मेरा वो इक्वल में आएगा 1, क्योंकि यहाँ तक भी डिस्टेंस उतना है, यहाँ तक भी, तो मतलब यहाँ पे मेरी इलास्टिसिटी क्या होगी C पॉइंट पे 1। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी देख सकते हैं, और पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी देख रहे हैं तो ये कौन सा मेथड बन गया हमारा पॉइंट मेथड। लास्ट वन इज आर्क मेथड। आर्क मेथड में क्या होता है बच्चे, जो हमने अभी मिड पॉइंट्स लिए थे ना, उनका भी जब हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं दिस वन ऐसे, ठीक है, वो होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या है, जितनी आपकी क्वांटिटी में चेंज आया अपॉन आपकी प्राइस में चेंज मल्टीप्लाई आपकी प्राइस की जो एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना, अपॉन क्यू का एवरेज। इसको अच्छे से समझो कैसे है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन एवरेज, यही पढ़ा, अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन एवरेज। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू, एंड एवरेज क्या होता है, दोनों का टोटल अपॉन क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटीज हो गई है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू 2। ऐसी प्राइस का लिखो, चेंज इन प्राइस को हम डेल्टा पी लिखेंगे, एंड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, जो हमारा डेल्टा क्यू एंड पी है वो यहाँ आ गया, एंड देन इसका ऊपर रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, P1 P2 2 से 2 कट हो जाएगा, इधर देखो 2 से 2 कट हो जाएगा,
P1 P2 ऊपर आ जाएगा एंड Q1 Q2 नीचे, क्योंकि रेसिप्रोकल करते होते हैं ना। ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हम डेल्टा Q को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q कैसे निकलता है, Q2 माइनस Q1। डेल्टा P कैसे निकलता है, P2 माइनस P1। इट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, आर्क मेथड का फॉर्मूला। बिल्कुल ईजी है, आप इस फॉर्मूले को जस्ट याद रख सकते हो कि आपकी जितनी भी क्वांटिटी में चेंज आया है अपॉन जितना आपका प्राइस में चेंज आया मल्टीप्लाई प्राइस की एवरेज अपॉन क्वांटिटी की एवरेज। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया था, इसको दोबारा देखना क्लास को, अगर कुछ नहीं समझ आया और डाउट्स में पूछ लेना। कल हम इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी की डिग्रीज और क्रॉस की डिग्रीज काफ़ी प्राइस से मैच करते हैं, कल रिवीजन हो जाएगी और साथ में हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो गिव थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।